औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ग्रूमर। कल हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर का आधा टॉपिक, यानी हमने उसकी 3 स्टेट पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आज हम उसकी अगली ब्रांच पढ़ेंगे, अगली हालत पढ़ेंगे यानी प्लाज्मा, और उसके अलावा जो होती हैं हालतें हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम पढ़ते हैं प्लाज्मा होता क्या है। प्लाज्मा इज नॉट सो जनरली सीन फ्रॉम ऑफ मैटर। ये मादे की वो हालत होती है जिसको हम देख नहीं सकते। जो प्लाज्मा है वो मादे की वो हालत होती है जिसको हम देख नहीं सकते। यानी जो सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं वो जो हालतें होती हैं तीन, हम उनको देख सकते हैं, लेकिन जो प्लाज्मा है वो ऐसी हालत है जिसको हम देख नहीं सकते। इट इज कंपोज ऑफ पार्टिकल्स विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। ये जो है कंपोज करती है, ये रखती है किसको, पार्टिकल्स को। किसके पार्टिकल्स को, एटम्स के पार्टिकल्स को रखती है विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी वो हालत होती है यानी मोशन वाली, मूवमेंट वाली। ये मतलब कि मूवमेंट करते रहते हैं, जिसके पार्टिकल्स होते हैं मूव करते रहते हैं। इसी वजह से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाई होती है। इट एग्जिस्ट इन फ्लोरोसेंट ट्यूब। ये पाई जाती है किसमें? फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में, यानी शीशे वाली ट्यूब्स में, लाइट वाली ट्यूब्स में। उनके अंदर पाई जाती है लाइटनिंग, लाइटनिंग में पाई जाती है वेल्डिंग, जिसको हम वेल्डिंग आर्क यानी वेल्डिंग करते हैं तब उसमें पाई जाती है। प्लाज्मा कैन बी कंसीडर्ड एज अ पार्शली आयोनाइज्ड गैस। जो प्लाज्मा है वो आयोनाइज्ड गैस हो जाती है पार्शली, यानी कुछ उसका हिस्सा जो है आयोनाइज्ड होता है, आयंस की शक्ल में, यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होती है वो होती है इसमें। कंटेनिंग रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी देखें उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, आयंस उसमें नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं। फोटोन्स, जो फोटोन्स और प्रोटॉन्स में फ़र्क होता है। जो फोटोन होता है वो एक एनर्जी की सूरत है, यानी जब सन जो है अपनी लाइट भेजता है, अपनी लाइट वो उसको हमारे तक आती है तो वो एक फोटोन की शक्ल में आती है, हम ये कह सकते हैं। मैटर आल्सो एग्जिस्ट, जो मादा है वो पाया जाता है इन इंटरमीडिएट स्टेट। अब इसकी वो और हालतों के बारे में बता रहा है। इसकी जो इन चारों हालतों के अलावा भी हमने कहा था कि इसकी बहुत सारी हालतें हैं जो हमारी एवरीडे मतलब कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नहीं पाई जाती। ठीक है, अब हम उनकी बात कर रहे हैं। मैटर आल्सो एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट स्टेट्स वेयर, जहाँ पे लिक्विड जो है वो मीट्स मिलता है गैस, यानी गैस जैसे लिक्विड और गैस होती है, मतलब कि अगर हम पानी होता है, पानी को बॉईल करते हैं यानी उसको उबालते हैं तो वो गैस की हालत में उड़ना शुरू हो जाता है। उस हालत को कह रहा है, उस हालत की बयान कर रहा है ये। एंड लिक्विड मीट सॉलिड, और उस हालत को बयान कर रहा है जब हम पानी को फ्रीजर में रखते हैं, यानी फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखते हैं तो वो बर्फ बनना शुरू हो जाता है, और वही इस हालत को बयान कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, लिक्विड क्रिस्टल्स एंड ग्रेफाइन। अब ये तीन जो है ये इसकी तीन हम इसको वजाहत करेंगे, ये इसकी मिसाल के तौर पर। हम सबसे पहले देखेंगे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होता क्या है? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड आर हाईली कंप्रेस, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, वो हाईली कंप्रेस हुआ होता है। स्टेट विच शो बोथ प्रॉपर्टी, जो खसूसियात, दोनों की खसूसियात जाहिर करता है। कौन सी दो खसूसियात जाहिर करता है? गैस एंड लिक्विड, वो गैस और लिक्विड की हालतें यानी दोनों सूरतों को बयान करता है। केमिकल रिएक्शन विच मे नॉट बी कैरिड आउट इन कन्वेंशनल स्टेट, और जो केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि आमतौर पर नहीं हो रहे होते तो हम यहाँ पे इसको कराते हैं। मे पॉसिबल बी कैरिड आउट इन सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की ये भी एक इसकी एग्जांपल है, इस एग्जांपल के बता रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। लिक्विड क्रिस्टल इज अ स्टेट ऑफ मैटर। जो लिक्विड क्रिस्टल होता है वो एक हालत होती है किसकी? मादे की। हुज प्रॉपर्टी, जिसकी खसूसियात आर बिटवीन, वो होती हैं किसके दरमियान होती हैं? ठोस कन्वेंशनल लिक्विड्स। लिक्विड क्रिस्टल यानी हमसे नाम से ही पता चल रहा है, लिक्विड यानी लिक्विड हो गया, और जो क्रिस्टल यानी सॉलिड फॉर्म में। अब ये जो है किसको, कौन सी प्रॉपर्टीज हमें शो कराती हैं? ये लिक्विड एंड थोज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये लिक्विड और सॉलिड की जो है उनकी प्रॉपर्टी शो कराता है। यहाँ से लिक्विड क्रिस्टल का पैराग्राफ शुरू हो रहा है। अब यहाँ यानी वो दो प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है, लिक्विड को और सॉलिड को। जो हमने पहले पढ़ी है वो लिक्विड और गैस के दरमियान में हालत पाई जाती थी, और जो ये है वो लिक्विड और सॉलिड के दरमियान पाई जाने वाली हालत है। और इसका इस्तेमाल क्या यहाँ पे होता है? लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज इन डिस्प्ले डिवाइसेस, यानी ये उन जगह पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे हमें कोई चीज़ हमने दिखानी हो। जैसे हमने देखा होगा, जैसे हम मॉल में जाते हैं, किसी अच्छी जगह पे जाते हैं, उसके बाहर डिस्प्ले पॉइंट्स लगे होते हैं, यानी हमें चीज़ें शो कराने के लिए वहाँ पे इस्तेमाल होता है। इंक्लूडिंग कंप्यूटर मॉनिटर्स, क्लॉक्स यानी घड़ियों में, क्लॉक में जो हमें घड़ी लगाते हैं उनमें, वॉचेस घड़ियों में, हाथों में पहनने वाली, नेविगेशन सिस्टम यानी दिखाने वाले सिस्टम में।
ग्राफीन, अब यहाँ से पैराग्राफ शुरू हो रहा है किसका, ग्राफीन का। इज एन एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल क्रिस्टल, जो ये एग्जाम्पल है टू डायमेंशनल, यानी अगर कोई हम सफ़ा लेते हैं किसी पेज का, मतलब हम किसी कॉपी का सफ़ा लेते हैं यानी पेज लेते हैं, तो उस वो टू डायमेंशन होता है, तो ये वो उसकी बात करें। अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज इन हेक्सागोनल पैटर्न, यानी हेक्सागोनल पैटर्न जो है ये एक जो है शक्ल का नाम है। ग्राफीन इज अ टफ, ये एक टफ होता है, फ्लेक्सिबल एंड लाइट मटेरियल, हल्के मटेरियल वाला होता है, विद हाई रेजिस्टेंस, यानी इसके अंदर जो है करंट ज़्यादा पास हो सकता है, हाई रेजिस्टेंस वाला। स्टेट ऑफ मैटर दैट आर नॉन कॉमनली इनकाउंटर, ये स्टेट ऑफ मैटर यानी जो मादे की हालत है और भी हालत है जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, ठीक है, और मतलब कि वो ज़्यादा हैवी होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्जोटिक स्टेट ऑफ मैटर्स। एग्जाम्पल भी आ गया डार्क मैटर, ये भी इसकी एग्जाम्पल है, इसका हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जो है इसको एग्जाम्पल को याद कर लेना है, ये शॉर्ट के तौर पर या इसकी से आ सकती है। आज का जो टॉपिक है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।